तो इस वीडियो में बात करेंगे एनवीएस वैकेंसी 2024 के बारे में। और इस वैकेंसी में हम जानेंगे कि इस वैकेंसी में कौन कौन सी पोस्टें हैं, कितनी पोस्टें हैं और एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और सिलेबस के बारे में, ठीक है, और इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन कब से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसके जो एप्लीकेशन स्टार्ट है वो आपके अगले महीने से स्टार्ट होंगे और जो आपकी लास्ट डेट ऑफ अप्लाई है वो मई 2024 होगी, ठीक है। और जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो एनवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएगी, ठीक है, एग्ज़ाम से 1 महीना पहले या 15 दिन पहले। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। तो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो 1000 रुपये और SC ST के लिए 500, और जो भी फिजिकल हैंडीकैप स्टूडेंट है उनके लिए 500 रुपये। और आप जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हो। और इसमें टोटल पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल पोस्ट 1377 पोस्ट है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्टें हैं और क्या योग्यता चाहिए। तो सबसे पहली पोस्ट है फीमेल स्टाफ नर्स। इसमें टोटल 121 पोस्टें हैं। और इसके लिए आपको क्या होना चाहिए कि आप 12th पास होने चाहिए और आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी नर्सिंग का, ठीक है। और जो आपकी एज है ना वो 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब बात करते हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ESO। इस पे 5 पोस्टें हैं और आपके पास कॉलेज डिग्री मतलब ग्रेजुएट की डिग्री चाहिए। और एज की बात करी तो एज 18 से 30 साल। अब आई है एडिट असिस्टेंट। इसमें आपके पास बैचलर डिग्री इन कॉमर्स BCom चाहिए, मतलब BCom की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो इस पोस्ट के लिए। और इसमें एज की बात करें तो इसमें एज 18 से 30 साल। अब है जूनियर ट्रांसलेट ऑफिसर। इसमें आपके पास MSc चाहिए, मतलब आपको मास्टर डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी ये आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास डिग्री लेवल होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको यदि आपके पास मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी और इक्वेटिव सब्जेक्ट और द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, ये हो तो आप भी फॉर्म भर सकते हो। और इसमें जो एज लिमिट है वो आपकी एज 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर है एक स्टेनोग्राफर की वैकेंसी। इसमें अगर आपके पास 12th पास है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो स्टेनोग्राफर में। और आपको शॉर्ट हैंड आना चाहिए, 80 WPM एंड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 WPM और शॉर्ट हैंड स्पीड 60 WPM एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 WPM। और आपकी एज 18 से लेकर 30 साल के बीच होनी चाहिए। फिर है कंप्यूटर ऑपरेटर। इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होनी चाहिए। और एज आपकी 35 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। फिर है कैटरिंग असिस्टेंट। इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए कि आपके पास 10th होना चाहिए और एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी डिप्लोमा, ठीक है, कैटरिंग का। या आप 10+2 पास होने चाहिए और आपके पास 1 साल का होटल मैनेजमेंट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो भी भर सकते हो आप इस फॉर्म को, ठीक है। फिर आता है GSC। अगर आपके पास 12th पास हो और टाइपिंग आपको आती है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें अप्रोक्स एक तो कॉलम में 21 पोस्ट और 360 पोस्टें हैं, ठीक। फिर है इलेक्ट्रिक कम प्लम्बर। इसमें आपके पास ITI होगा तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो, ठीक है, 10th+ ITI और 2 साल का प्लम्बर में एक्सपीरियंस। फिर है लैब असिस्टेंट। इसके लिए आपके पास 10th+ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी होना चाहिए, या आप 12th+ PCMC हो या PCBC हो तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हो। लैब अटेंडेंट, इसमें टोटल 161 पोस्टें हैं। फिर आती है मैथ्स हेल्पर। इसके लिए आप 10th पास हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें टोटल 442 पोस्टें हैं और एक MTS की फॉर्म भी है, उसमें 19 पोस्टें हैं और आपकी एज 18 साल से 30 साल होनी चाहिए। और ये आप ये कैटेगरी वाइज पोस्टें देख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको और चीज़ें देखनी है तो आप NVS की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इनका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो।
और फॉर्म अप्लाई कर सकते हो।